एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कहता है कि बताइए। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। लड़के से कहते हैं तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। किनारे पर जाने के बाद नदी की उस किनारे पर जाने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं आई। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आने के बाद ही कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही, लेकिन फिर भी लड़के ने बताना है। चलिए फिर लड़के ने बाबा से कहा चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। ऐसे नहीं, तभी बाबा ने किनारे पर तब जाएंगे नहीं जब इस नदी का पूरा उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगी। जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी नदी को पार करके, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। देखते हुए कहा बाबा, लड़के ने बाबा की तरफ हो देखते हुए कहा बाबा आप यह क्या बोल रहे हो। हम यह नदी पार करके जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यह बात बोलते हुए पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। उसे क्या कहना चाहते हैं। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं कि यही चीज मैं तुम्हें। बाबा ने उसकी तरफ समझाना और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम यही अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो। समझाना चाहता हूँ कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो। जिंदगी में एंजॉय करूंगा कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा। तब नहीं हो सकता है टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता है। अब वह लड़का क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है, अमीर आदमी हो या गरीब। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। एंजॉय कर लेते हैं और वह उन्हें और इसे ही जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं। इस कहानी से हम यह सीख और इसे ही जिंदगी कहते हैं। बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो।